मेरे बच्चे, आज समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां भर दूं। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल देने का समय आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारे प्रभु स्वयं तुमसे बात करने के लिए यह संदेश लेकर आए हैं, ताकि तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियां मिलें जिनके लिए तुम बरसों से इंतज़ार कर रहे थे। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है, किंतु तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी ताकि जीवन में कभी तुम ऐसे कार्य ना करो जिनके परिणाम बहुत बुरे हों। मेरे बच्चे, इसलिए यह संदेश तुम्हारा सुनना बहुत आवश्यक है। आज तुम्हें जो बातें मैं बताऊंगा वह तुम्हारे जीवन को निश्चित रूप से बदल कर रख देंगी, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें इस संदेश के अंत तक अपने अंदर स्वयं ऐसा अनुभव होगा कि वह सब कुछ होना शुरू हो गया है जो तुम पाना चाहते थे। तुम्हें अच्छी खबर मिलना शुरू हो जाएंगी और तुम्हारे अधिकतर कार्य बनना भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन यह भी याद रखना कि इस संदेश के बीच में तुम्हें बहुत सी बातें मैं बताऊंगा जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी साबित होंगी। इसलिए मेरी बातों को अनदेखा करके मुझे निराश मत करना। तुम जो भी पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा, और यह सब देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे जीवन में ऐसे क्या परिवर्तन हो गया है जो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने लगा है। लेकिन इसको पाने के लिए तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें खुशियां तभी दे सकता हूँ जब तुम अच्छे कार्य करो। यदि तुम बुरे कार्य करोगे तो तुम्हारी खुशियां भी मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। अब बस तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास करके अच्छे कार्यों को करना शुरू करना होगा। मेरे बच्चे, सबसे पहली गलती जो तुम करते हो वह यह है कि तुम मुझसे प्रार्थना तो करते हो, लेकिन तुम यह नहीं सोचते कि प्रार्थनाएं भी असर तब करती हैं जब तुम अपने सपनों को पाने के लिए वह कार्य करो जिनसे वह सपने पूरे हो सकें। लेकिन तुम यह सोचते हो कि मैं केवल अपने प्रभु से सब कुछ मांग लूं, परंतु बैठे बैठे मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए। मेरे बच्चे, यह संभव नहीं है। जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम्हें फल कैसे मिलेगा। मैं जानता हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, इसलिए मैं तुम्हें यह बातें बता रहा हूँ ताकि तुम कभी भी ऐसी भूल ना करो जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से वंचित हो जाए। जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं तुम्हें वह प्रदान कर देता हूँ, परंतु तुम सोचते होगे कि यदि मैं तुम्हें वह सब प्रदान कर देता हूँ जो तुम पाना चाहते हो तो तुम्हें वह क्यों नहीं मिल पाता। मेरे बच्चे, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम मुझसे मांग तो लेते हो लेकिन वह कार्य नहीं कर पाते जिससे तुम्हें वह चीज़ें मिल सकें जो तुम मुझसे मांगते हो। यदि तुम मुझसे भोजन मांगते हो और मैं तुम्हें भोजन प्रदान कर देता हूँ, तब भी तुम्हें उस भोजन को खाने के लिए अपने हाथों का उपयोग करना होगा। जब तक तुम अपने हाथों का उपयोग नहीं करोगे तब तक तुम भोजन नहीं कर सकते। इसी प्रकार यह जीवन है। इस जीवन में तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो तुम पाना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें उतनी ही अधिक मेहनत भी करनी होगी। मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊँगा तुमसे मिलने। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे मन में उठते प्रश्नों को पढ़ सकता हूँ। तुम्हारी चिंता का कारण मैं समझता हूँ। तुम यही सोचकर परेशान होना कि आखिर यह तुम्हारे साथ क्या हो रहा है।
कभी तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हारी मंजिल निकट है, तो कभी कहता हूँ तुम्हें अभी और संघर्ष करना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें कब किसकी आवश्यकता है यह मैं भली भांति जानता हूँ। मेरे बच्चे, जब तुम थक कर हार मान लेते हो तब मैं तुम्हें ये कहकर हिम्मत देता हूँ कि तुम अपने मंजिल के निकट हो। तुम स्वयं विचार करो, यदि मैं तुमसे कहूँ तुम्हारी मंजिल अभी बहुत दूर है तो शायद तुम एक कदम भी नहीं चल पाओगे। यदि तुम एकाग्र चित्त होकर चिंतन करो तो तुम्हें स्वयं ही सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश कोई छलावा नहीं है। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वह तुम्हारी नियति है, तुम्हारे ही कर्म है जो तुम्हें इतना दुख झेलने पड़ रहे हैं। यदि मैं चाहूँ तो सब कुछ बदल सकता हूँ, किंतु इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। मेरे बच्चे, नियति के समक्ष मैं भी विवश हूँ, किंतु मैं तुम्हें वचन देता हूँ, चाहे कोई भी दुख हो, कोई भी विपदा हो, हर संकट में जब भी तुम मेरा स्मरण करोगे मुझे अपने समीप पाओगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। सच्चे मन से कहो ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारे जीवन के सभी दुखों को दूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने इस भोले पिता का स्वागत नहीं करोगे? मेरे बच्चे, जैसे तुम तड़पते हो मुझे पाने के लिए, वैसी ही मुझे भी तड़प होती है तुम्हारी, इसलिए तो मैं स्वयं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारे जीवन में क्या कुछ बदलने वाला है। तुम्हारे इतने दिनों की मेहनत, ईमानदारी अब रंग लाने वाली है। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर अच्छा करोगे तो तुम्हें अच्छा ही फल मिलेगा। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जिस दिन की तुम्हें बहुत प्रतीक्षा थी। मैं स्वयं आकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अब तुम्हें और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज हर एक कष्ट तुमसे दूर चले जाएंगे, जिसके कारण आज तक तुम्हारे जीवन में शांति नहीं थी। अब वह शांति, वह संतुष्टि तुम्हें मिलने वाली है। बुरे लोग अब तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। जो तुम्हारे लिए बुरा सोचते हैं, जो तुम्हें कष्ट पहुंचाते हैं, उन्हें अब मैं ही दंड दूंगा। मेरे बच्चे, तुमने सदैव अच्छाई का साथ दिया है, तुम्हारा बुरा कोई नहीं कर सकता। जब तक तुम अच्छाई के रास्ते पर चलते रहोगे, तुम्हें वह सब अब मिल जाएगा जिसकी कल्पना तुमने सदैव की थी। बस तुम हमेशा अच्छाई का साथ ऐसे ही निभाना। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे स्वागत की तैयारी अच्छे से करना। मैं कभी भी तुम्हारे पास आ सकता हूँ। तुम अपने मन से सभी बुरे विचारों को त्याग कर मेरा नाम जपते रहना। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा ये संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें एक बात से अवगत कराना चाहती हूँ, जिस बात को तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, एक बात को तुम समझ लो। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कई बार समस्या से गिरकर भी बच जाते हो। कई बार मुसीबतें आते आते भी टल जाती हैं, परंतु तुम्हें ज्ञात नहीं होता। कई बार तुमने महसूस किया भी होगा कि तुम किसी दुर्घटना से होते होते बच गए हो। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम किसी वाहन से गिर पड़ते हो, या तुम्हारा कहीं से पैर फिसल जाता है, या बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो अचानक से तुम्हारे ऊपर आई हुई मुसीबत टल जाती है। और तुम्हें यह ज्ञात भी होता है कि हमारी शक्ति ने तुम्हें बचाया है। तुम यह ज्ञात नहीं कर पाते कि वह शक्ति तुम्हें क्यों बचा रही है। जो
आज मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुमको यह जानना अत्यंत आवश्यक है ताकि आगे तुम कोई गलती ना करो जिससे तुम्हारे जीवन में कोई दुर्घटना ना हो। मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुनना और ध्यान देना। मेरे बच्चे, कई बार तुम कुछ गलतियां कर देते हो, उसकी सजा के लिए तुम्हें दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, परंतु वहीं तुम बहुत सारे नियम निभाते हो, पूजा आराधना करते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने अंदर यह विश्वास जगा कर रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और उस जगह पर जाना जहाँ पर तुम्हें विश्वास होता है। मेरे बच्चे, दुर्घटना प्राप्त होने से पहले तुम्हें एक संकेत प्राप्त होता है जो अनजाने में या जानबूझकर जो गलतियां कर रहे हो उन गलतियों को सुधार लो। अभी भी तुम्हारा समय शेष है मेरे बच्चे। इन दुर्घटनाओं से तुम्हें सीखना चाहिए कि तुम्हारे कर्मों में तुम्हें बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्राकृतिक में विद्यमान होकर ही मैं तुम्हें संकेत देता हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, गलतियों को रोकने के साथ साथ नियमों को जो तुम निभाते हो उनको सदा निभाते जाना, क्योंकि नियमों को निभाने से ही तुम्हारी ओर मेरी शक्ति आकर्षित होती है। क्योंकि किसी भी मुसीबत से बचाने के लिए बचाव से ज्यादा खुद को ताकतवर बनाओ मेरे बच्चे। मैं चाहती हूँ कि तुम एक शक्ति प्राप्त करो जो तुम्हारी सुरक्षा कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करे, और वह शक्ति तुम्हें भोलेनाथ प्रदान करें जो एक मृत शरीर में भी जान डाल देते हैं। मेरे बच्चे, उनकी शरण में जाने से तुम्हारे सभी मुसीबतें टल जाएंगी। इसके साथ साथ उन्हें प्रसन्न रखने के लिए हर सोमवार को उन्हें दूध अर्पित करने के साथ साथ बेलपत्र अर्पित करो, क्योंकि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। थोड़ा सा दूध चढ़ाने से वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी सभी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं और आने वाली मुसीबतों को भी हर लेते हैं और उनके साथ रहते हैं। कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि उनकी शक्तियाँ तुम्हारी सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारा साथ देती हैं। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, मैं शिव भगत नंदी आज तुम्हें शिव भक्ति का ज्ञान बताने आया हूँ। मेरे बच्चे, जिसके दिलों में प्रभु बसे हैं वह बहुत ही भाग्यशाली है। जिन पर प्रभु की कृपा होती है प्रभु उसको हर संकटों से निकाल देते हैं। मेरे बच्चे, तुम भी प्रभु के अति प्रिय भगत हो। तुम्हारे साथ भी सब कुछ अच्छा होगा, यह विश्वास रखो। मेरे बच्चे, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम किसी बात को लेकर बहुत ही उदास रहते हो। तुम चिंता मत करो, सब कुछ अपने समय में ठीक होता जाएगा। मेरे बच्चे, यह उदासी बहुत ही बुरी चीज होती है। इससे नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें ज़्यादा घेरती है। तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। मेरे बच्चे, यह उदासी एक व्यक्ति को उसी प्रकार मार देती है जिस प्रकार एक क्रोधी सांप किसी को भी डसकर मार देता है। मेरे बच्चे, तुम प्रभु की भक्ति पर ही ध्यान केंद्रित करो। इससे तुम्हारे मन को भी शांति मिलेगी और तुम्हारे जीवन में भी खुशियाँ आएंगी। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें इसलिए संदेश देने आया था कि तुम अपने खाली समय को बर्बाद मत करो। इस समय को शिव भक्ति से भर दो। मेरे शिव बहुत ही भोले हैं, तुम्हारी सभी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। जिस किसी ने मेरे प्रभु की भक्ति सच्चे मन से कर दी तो प्रभु उसको कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ते हैं, सबकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं।
मेरे बच्चे, मेरी बातें स्मरण रखना, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे महादेव जी तुमसे कुछ जरूरी बातें बताने आए हैं मेरे बच्चे। मुझे पता है तुमने बहुत सारे कष्ट सहन करके इस मुकाम तक पहुँचे हो और मेरा कर्तव्य बनता है तुमको सटीक रास्ता दिखाने का। इसलिए मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हारे प्यार को एक नई राह दिखाने आया हूँ मेरे बच्चे। मुझे पता है तुम उसे बहुत चाहते हो और उसे बहुत प्यार करते हो। तुम अपने आप से जितना ज्यादा प्यार नहीं करते तुम, उससे उतना ही ज्यादा मोहब्बत करते हो। तुम्हें सिर्फ अपने प्यार को हासिल करने के लिए एक राह दिखाने वाला चाहिए जो तुम्हारी हर बातों को और तुम्हारे ख्यालों को अच्छी तरह से जान सके, और वह राह मैं दिखाऊंगा मेरे बच्चे, जिससे तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं होगी अपने प्यार को लेकर। और मुझे पता है तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, अपनी जान को दांव भी लगा सकते हो उसके लिए तुम। लेकिन मेरे बच्चे, वह तुम्हें उतना नहीं चाहता जितना तुम उसे चाहते हो। इस बात को सुनना तुम्हारे लिए बहुत कष्टदायक है, लेकिन यही सत्य है मेरे बच्चे। इस दुनिया में तुम जिससे प्यार करते हो वह किसी और को चाहता है, लेकिन चिंता मत करो, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे प्यार को हासिल कराकर ही रहूंगा मेरे बच्चे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा प्यार तुम्हें अवश्य दिलाऊंगा मेरे बच्चे। यदि तुम उसको अपने दिल और जान से उसे चाहते हो तो मैं तुम्हारे प्यार अवश्य पूर्ण कर दूंगा मेरे बच्चे। ऐसे ही खुश रहो मेरे बच्चे, मैं तुमसे मिलने फिर से आऊंगा। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम्हारे विचार जितने भी उत्तम हो, लेकिन जो कार्य तुम जीवन में करने का विचार मन ही मन करते हो, यदि वह विचार तुम्हारे व्यवहार में नहीं उतरे तो उन विचारों में समय नष्ट करना व्यर्थ है। क्योंकि यदि कोई विचार अपने आप को बदलने का हो, अपनी परिस्थिति को बदलने का हो या अपनी किस्मत को बदलने का हो, तो उसके लिए सर्वप्रथम हमें कर्म पर ही जोर देना पड़ता है। अपने आप पर संयम करते हुए आलस्य को त्याग कर निष्ठा पूर्वक हर कार्य करना पड़ता है, तभी विचार सत्य हुआ दिखाई पड़ता है। परंतु यह भी सत्य है कि मन सदैव नए नए विचार मन में उत्पन्न करने में लगा रहता है और हमें कर्म से भटका देता है। लेकिन इसमें दोष तो हमारा भी होता है मेरे बच्चे, क्योंकि हम सच जानते हुए भी सदैव मन की सुनते हैं। कभी कभी मन की न सुनकर बुद्धि की सुननी भी जरूरी है, क्योंकि मन में माया का प्रभाव ज्यादा होता है और बुद्धि में सदैव सत्य जानने की और कुछ नया करने की उत्सुकता रहती है, जो हमें प्रगति की ओर ले जाती है। अब निर्णय तुम्हें करना है मेरे बच्चे, तुम किस ओर जाना चाहते हो? ओम नमः शिवाय। कोई ऐसा है तुम्हारे जीवन में एक अलग प्रकार के खतरे को लाना चाहता है। वह तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता के स्तर को बढ़ाना चाहता है, किंतु तुम मेरे अनन्य भक्त हो, इसलिए मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनकी किसी भी चाल को
सिद्ध नहीं होने दूंगा। तुम्हारा मुझ पर जो विश्वास है वह अटूट है। मैं उस अटूट विश्वास का खंड नहीं होने दूंगा। वह तुम्हें प्रगति करते हुए देख नहीं सकते। अपनों के रूप में वह तुम्हारे दुश्मन बने बैठे हैं। तुम भीतरी मन से कभी उनके लिए कुछ भी गलत विचार नहीं लाते, किंतु वह तुम्हारे जितने अच्छे नहीं हैं, वह तुम्हारा भला नहीं होने देना चाहते। किंतु मेरे बच्चे, तुम सदैव निडर बने रहो। तुम्हें किसी से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तो केवल कुछ बातों पर गौर करने की आवश्यकता है। तुम्हें ध्यान से देखना है कि कौन वास्तव में तुम्हारा अपना है और कौन वास्तव में पराया है। मेरे बच्चे, परायों के लिए कभी भी अपनों को दुख देना सही नहीं होता। तुम अपने हृदय से पूछो कि क्या जो वास्तव में तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं, क्या तुम भी दिल से उन्हें उतना प्रेम कर भी रहे हो? छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने से, नाराज होकर चिल्लाने से या बेवजह का शक मन में पाल लेने से रिश्तों में केवल कड़वाहट ही आती है। क्या तुम याद करते हो उस दिन को जब तुम्हें प्रेम के लिए तड़पते रहते थे? उन दिनों में तुम खुद को कितना अकेला और हारा हुआ महसूस करते थे, लेकिन जब वास्तव में तुम्हें यह नसीब हुआ तो क्या तुमने उसकी इतनी कदर की जितना कि तुम इसे ना मिलने से पहले सोचा करते थे? मेरे बच्चे, मनुष्य की यह फितरत होती है कि जब तक उसे कोई चीज नहीं मिलती तब तक वह उसके लिए छटपटाता रहता है, लेकिन जैसे ही वह उसे मिल जाता है, धीरे धीरे उसकी कद्र भूल जाता है। इसीलिए यह प्रकृति का नियम है कि जब मनुष्य को किसी चीज की कद्र नहीं रहती तो वह चीज उससे छीन ली जाती है। इसलिए फैसला तो सदा तुम्हारे हाथ में ही है, बस परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी प्रकार का कष्ट उठाना पड़े। तुम्हारे जीवन में सच्चे प्रेम को भेजना मेरा दायित्व है और मैं यह करूँगा भी, लेकिन तुम उसे पाने के बाद उसकी कद्र करना मत भूलना। प्रेम और मिलन मैं दोनों तय करूँगा। तुम केवल नकारात्मकता को स्वयं पर हावी मत होने दो। लोगों की अनावश्यक बातों को दिल से मत लगाओ। तुम्हारी क्षमता असीमित है। तुम मेरी वो रचना हो जिसे मैंने बड़े ही प्रेम पूर्वक बनाया था। दुख मिलने का अर्थ यह नहीं कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, बल्कि यह तो केवल परिस्थितियों के संभावना मात्र का परिणाम है। मेरी शक्तियों का तुम्हारे जीवन में प्रवेश होने वाला है। इसे स्वीकार करने की तैयारी करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं आता रहूंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम इस समय ऐसी मनोदशा में हो जहां तुम्हें सब कुछ असत्य प्रतीत हो रहा है। तुम्हें न तो सत्य पे विश्वास रहा और ना ही ईश्वर पर और ना ही प्रेम पर। मेरे बच्चे, तुम भक्ति, आस्था, परमात्मा सभी से अपना विश्वास पूर्णतः खो चुके हो। तुम्हें लग रहा है ईश्वर तो केवल एक भ्रम है,
मिथ्या है, ईश्वर है ही नहीं। अगर ईश्वर होता तो तुम इतने कष्ट में नहीं होते और ना ही इतने दुखों को भोगते। मेरे बच्चे, तुम्हारा आत्मविश्वास पूरी तरह से खंडित हो गया है। इस संसार पर तो विश्वास रहा नहीं, अब तो तुम भगवान पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हो। मेरे बच्चे, इसी कारण तुम मेरे इतने संकेत देने और कहने के पश्चात भी तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे। तुम्हें लग रहा है ये संकेत जो तुम्हें मिल रहे हैं और तुम्हारे स्वप्न सभी व्यर्थ हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, ये तुम्हें ऐसे ही दिखते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम्हारे इस मनोदशा का कारण भली भांति समझता हूँ और इसीलिए आज तुम्हें पुनः समझाने आया हूँ। मेरे बच्चे, कोई घटना जीवन में बार बार हो ये आवश्यक तो नहीं। अगर एक बार तुम्हारा विश्वास खंडित हो गया है, इसका अर्थ कदापि नहीं कि ऐसा बार बार होगा। और तुम कैसे तय कर सकते हो कि उस घटना का तुम्हारे साथ होना अनुचित था? उस घटना का होना उचित भी हो सकता है। हाँ मेरे बच्चे, उस घटना का होना तुम्हारे लिए अति आवश्यक था। मेरे बच्चे, तुम इन बातों में इतने विलीन हो गए हो कि आने वाली खुशी और अपने बेहतर जीवन को देख ही नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, अब तुम स्वयं के भीतर समाहित नकारात्मक को खत्म करो। ये संसार और ईश्वर के प्रति अपनी सोच को परिवर्तित करो। तुम्हारे भीतर जितनी भी कड़वाहट है, तुम उसे मिटा दो। मेरे बच्चे, ईश्वर तुम्हारा शत्रु नहीं है। उसने तुम्हें दुख दिए हैं तो किसी कारण से ही दिए हैं। इसमें तुम्हारा ही लाभ है जो तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा। अब तुम सभी को कोसना बंद करो और ब्रह्मांड और उसके देवदूतों द्वारा दिए गए संकेतों को समझो। तुम इनकी सहायता से अपने जीवन को अपने अनुरूप बना सकते हो। मेरे बच्चे, मैं पुनः संदेश भेजूंगा। सदैव प्रसन्न रहना, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।